यूपी तक के सब्सक्राइबर 50 लाख, आपका धन्यवाद। राष्ट्रवाद का नारा देकर के राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं। हम टक्कर में थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस मैं समझता हूं पार्टी नहीं है, इस देश की प्रवृत्ति है। प्रियंका जी के नेतृत्व में अगर पूरा उत्तर प्रदेश इकट्ठा हो तो अंग्रेजों की चापलूसी करने वालों को भी हम लोग भगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, और आज अगर कांग्रेस पार्टी पे संकट है मतलब देश पर भी संकट है। जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं ना, या कांग्रेस पार्टी के बारे में भला बुरा कह रहे हैं ना, वो अपने इतिहास को गाली दे रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस जिस तरीके से अब सड़कों पर उतर आई है और डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। हालांकि आज युवा पार्लियामेंट है जिसमें कन्हैया कुमार खुद लखनऊ में मौजूद है, और इस समय दलप्रीत सिंह जो कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके लिए डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से सभी उन गलियों में और जाकर डोर टू डोर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर कन्हैया जी आज आप लखनऊ में हैं और डोर टू डोर जाके अपना जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, किस तरीके का ये कैंपेन है? देखिए, वैसे तो डोर टू डोर कैंपेन होते रहता है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना के चलते कोई रैली नहीं हो सकती है, कोई बड़ी सभा नहीं हो सकती है, और 20 लोगों के साथ जो है आप प्रत्याशी जो हैं वो डोर टू डोर जा कर के कैंपेन कर सकते हैं। ये कैंट विधानसभा है और यहाँ के हमारी पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं, इनके साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक बात कही कि कांग्रेस आज सड़क पे है। कांग्रेस आज सड़क पे नहीं है। जब बीएचयू के स्टूडेंट को पीटा जा रहा था तब भी कांग्रेस सड़क पे थी। जब हाथरस का कांड हुआ तब भी कांग्रेस सड़क पे थी। जब उन्नाव का कांड हुआ तब भी कांग्रेस सड़क पे थी। जब किसानों का सवाल था तब भी कांग्रेस सड़क पे थी। और अभी रेलवे के सवाल को लेकर के जब विद्यार्थियों के ऊपर पिटाई हुई तब भी कांग्रेस सड़क पे थी। हम सड़क पर हैं क्योंकि संसद में जिनको बैठने का मौका मिला, विधानसभाओं में जिनको बैठने का मौका मिला, वो देश का भला सोचना छोड़ करके कुछ एक दो दोस्तों का भलाई में लग गए हैं। और ये भलाई भी कैसी? राष्ट्रवाद का नारा दे करके राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं। तो इस सवाल पे कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। जो देश बनाए ही नहीं है वो बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये देश बनाया है, उसी देश को बचाने के लिए हम सड़कों पर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसमें माना जा रहा है जो टक्कर है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। ऐसे में कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है? चूँकि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो दिल्ली से वर्चुअल रैलीज कर रही हैं। अभी तक आपको ज़मीन पे देखा गया कि जिस तरीके से आप उतरे हैं और लगातार आप डोर टू डोर कैंपेन शुरू की है, तो ये पहली ऐसी डोर टू डोर कैंपेनिंग हम देख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूत है विधानसभा चुनाव में? देखिए, एक बात तो ये है, प्रियंका जी ही सड़कों पे थीं, तब हम सड़क पे नहीं थे। तो लोग कह रहे थे कि आप सड़क पे क्यों नहीं हैं। अभी हम सड़क पर हैं तो लोग कह रहे हैं कि प्रियंका जी क्यों नहीं हैं। ये तो घरे में लड़ाई लगाने वाला काम आप लोग कर रहे हैं। लड़ाई मत लगाइए। आप बढ़िया टीवी चैनल के जो हैं पत्रकार हैं, आप तो कम से कम ईमानदारी से स्वीकार किए ना कि भाजपा के साथ कोई टक्कर में भी है। बाकी सब सर्वे लेकर के देख लीजिए, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग चुनाव पे पैसा बेकारे बर्बाद कर रही है। सारा ओपिनियन तो जो है टीवी चैनल पर ही आ गया है। तो जनता जो है 10 तारीख को क्या फैसला देगी? टक्कर पे होने का क्या मतलब होता है? हम इस देश के चौक चौराहों, चाय की दुकान, खेत खलिहानों, दफ्तरों, घरों, तमाम जगह पे जो लोगों के सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं। हम उन मुद्दों को लेकर के लड़ाई में हैं। वो लड़ाई मुद्दा क्या है? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। महंगाई और बेकारी ने जिस तरह से इस देश की जनता का और अर्थव्यवस्था का कमर तोड़ दिया है, उसके लिए हम टक्कर में हैं, उसके लिए हम लड़ाई में हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा वो सर आँखों पर है। आपको मैं बता दूं, हमारे जो प्रत्याशी हैं, और पूछ लीजिए इस इलाके में जा कर के, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, झूठ बोलने की आदत नहीं है, कि पूरे कोरोना काल में जो है ये लोगों की सेवा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं, हार गए थे, तब भी यही कहा जा रहा था आप टक्कर में नहीं हैं। अरे टक्कर में तो जनता लेकर के आती है ना। लगातार काम कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो विधानसभा में बैठ के सेवा करेंगे, नहीं मिलेगा तो उनके गलियों में घूम करके उनके हक के लिए लड़ेंगे। हम टक्कर में थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस मैं समझता हूँ पार्टी नहीं है, इस देश की प्रवृत्ति है। कांग्रेस में युवा चेहरे हैं, जैसे आप आए हैं लगातार, राहुल गांधी जी में, समाजवादी पार्टी में चाहे अखिलेश यादव हो और योगी
जो बीजेपी में है। आप क्या कहेंगे, चूँकि आप इस समय जैसे कि युवा का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे में समाजवादी अपना नेतृत्व कर रही है, तो आपको लगता है कि युवाओं के लिए कितनी मजबूत कांग्रेस है, चूँकि समाजवादी अपना पक्ष कह रही है और भाजपा अपना कह रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो एक बात कही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% जो टिकट दिया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। कांग्रेस ने हमेशा से इस देश को लीड किया है। कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी युवाओं को भी लीड करेगी। युवाओं को मैं नहीं लीड कर रहा हूँ, मैं युवाओं के साथ खड़ा होता हूँ। इस देश के युवाओं को लीड करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक संगठन की ज़रूरत है। और मैं युवा होने के नाते ये कह सकता हूँ कि हमारे एस्पिरेशन को अगर कोई बचा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और उनके जो सवाल हैं, मैं जिस तरीके से आज बेकारी ने उनकी ज़िंदगी में जो है ग्रहण लगा दिया है, उस ग्रहण को अगर हम हटाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि फिर से जो है पूर्णमासी की चांद का जो है रोशनी जो है हमारे जीवन में फैले, तो हमको कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। प्रियंका जी के नेतृत्व में अगर पूरा उत्तर प्रदेश इकट्ठा हो तो अंग्रेजों की चापलूसी करने वालों को भी हम लोग भगा सकते हैं। सवाल है आपसे कि जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार जो बड़े नेता थे, चाहे आरपीएन सिंह थे और अन्य नेता, वो कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं। लगातार ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में जो सीनियर जो थे वो छोड़ रहे हैं। ऐसे में क्या वजह है कि कांग्रेस आप जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सारे नेता जो काफ़ी जड़ माने जाते थे वो काफ़ी छोड़ चुके हैं? ऐसे में क्या वजह है, क्या संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस उनको, या कोई चेंजेस आ रहे हैं? एक बात बताइए, माँ बाप को आप नहीं संभालते हैं, एक उम्र के बाद, एक उम्र में माँ बाप आपको संभालते हैं। आपके सवाल में ही ये जवाब छुपा हुआ है। पुराने नेता हैं, हो सकता है कि पार्टी उनके उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई, हम उनको दिल से शुभकामना देते हैं। उनकी जो महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, जो उम्मीद है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनको वो प्राप्त हो। लेकिन बतौर पार्टी कार्यकर्ता, और सब लोग यहाँ खड़े हैं, हम यही समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, और आज अगर कांग्रेस पार्टी पे संकट है मतलब देश पर भी संकट है। कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना मतलब देश के साथ खड़ा होना, अपने इतिहास के साथ खड़ा होना। जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं ना, या कांग्रेस पार्टी के वाले बारे में भला बुरा कह रहे हैं ना, वो अपने इतिहास को गाली दे रहे हैं। और इतिहास को गाली दे करके कोई देश महान नहीं होता है। इतिहास को सेलिब्रेट करके हमारा फ्यूचर बेहतर हो सकता है। तो जो लोग गए हैं उनको शुभकामनाएं हैं, मैं उनके बारे में कोई दुर्भावना नहीं रखता हूँ। राजनीति में लोग इधर से उधर होते रहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आज जिस विचारधारा को इस देश की ज़रूरत है ना, वो विचारधारा इस देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई है। हम भारत के लोग उस एस्पिरेशन को, उस स्पिरिट को, उस एकता और अखंडता को, लोगों के विश्वास को, और वो जो उनके बुनियादी सवाल हैं उसको अगर कोई समेट सकता है, उसका कोई अगर हल दे सकता है, वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए हम दर दर घूम रहे हैं, जनता के सवालों को लेकर के उनके द्वार पर हैं। हमारे प्रत्याशी, हमारे कार्यकर्ता सब हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रही है इस समय, और कितनी सीटें आप विधानसभा में लाएंगे? दोनों सवाल करें। मतलब दोनों, बाकी सब सवाल महत्वपूर्ण नहीं था, हम बेकारे में जवाब दे रहे थे। बाकी सब सवाल ही महत्वपूर्ण था ना। देखिए, मैं एक बात समझने की हमेशा कोशिश करता हूँ, आज नहीं, हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में कुल 403 सीट है ना, 403 ही, गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत में ठीक कर लेंगे, 403 है। 403 सीटों पे चुनाव हो रहा है ना, क्यों इसको WWF का मैच बना देते हैं? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, राजनीति क्रिकेट नहीं है ना, राजनीति में प्रतिनिधित्व का सवाल है। प्रतिनिधित्व है 403 विधानसभा के अंदर रहने वाले तमाम मतदाताओं का, उनके मुद्दों का। प्रधानमंत्री का फेस किसी को भी बना दीजिए, मुख्यमंत्री का फेस किसी को भी बना दीजिए, ये मुद्दे अगर नहीं हल हुए, किसानों को कर्ज नहीं पूरा हुआ, MSP नहीं मिला, धान गेहूं तमाम चीज़ों का, बिजली का बिल माफ़ नहीं हुआ, विद्यार्थियों को जो है पढ़ने की सुविधा नहीं मिली, लोगों को जो है जो भी मिडिल क्लास हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, अगर उसका भला नहीं हुआ, चेहरा लगा करके क्या दिखिएगा? अरे राजनीति होगा कि सिनेमा बना रहे हैं? मुख्यमंत्री का चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसको बहुमत होगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। तो कौन होगा आपकी तरफ से? पहले बहुमत जनता दे देगी, जनता हमको हमारे मुद्दों के लिए बहुमत देगी, और जो पार्टी
देश को आज़ादी दिला सकती है, इतनों दशकों तक जो है देश को चला सकती है, अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पाएगी? ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। इससे पहले जो सब आप सवाल पूछे थे वही सब महत्वपूर्ण। अरे हम ज्योतिषी थोड़ी हैं साहब, ऐसा होता तब तो हम कुछ और कर रहे होते। कितना सीट आएगा, क्या होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जनता का जो भी आशीर्वाद होगा उसको सर्व स्वीकार करेंगे सर आंखों पर। तो ये कन्हैया कुमार थे, साफ तौर से उन गलियों में अब प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और इस समय जिस तरीके से इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के ये कार्यकर्ताओं के साथ में डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, और मानना यही है कि जिस तरीके से अब कांग्रेस रोड पे उतर आई है और वर्चुअल रैली में कहीं ना कहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खुद दिल्ली में बैठकर वर्चुअल रैलीज कर रही हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव।